फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अंबर बोलेगा, चीना साहब बहुत बहुत बधाइयाँ, आप तो हमारे घर की लड़की लेने आए थे लेकिन हमने तो आपको अपना बेटा दे दिया। चीमा कहते हैं कि मुझे आपके बेटे से मिलकर बहुत खुशी हुई। बाकी देखिए, किस्मत की बात है, रब जाने आगे क्या होगा, पर बहुत जल्द हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता रिश्तेदारी में बदल जाए। चीमा के जाते ही आदित्य गुस्से में अंबर के पास आता है और कहता है, ये सब क्या नौटंकी थी? ये चीमा के सामने आपने मेरे रिश्ते की बात क्यों करी? मैं क्या कोई फ्री फंड का हूँ जो बिना मुझसे पूछे आपने रिश्ते की बात कर दी? मैं इसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा? मैं उसकी लड़की से शादी हरगिज़ नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरी अपनी लाइफ है, मेरे अपने फैसले। अंबर कहता है, तू चुप कर। तबीदार जी कहते, क्यों चुप करे? सही तो कह रहा है। अरे अपने बेटे की शादी करने जा रहा है और उसी से नहीं पूछा कि उसे लड़की पसंद भी है। अंबर कहता है, दार जी आप मेरी बात समझना नहीं चाह रहे हैं। अगर ये रिश्ता हो जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते हमारा बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तभी आदित्य कहता है कि मुझे आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। अंबर कहता है, बिल्कुल सही कह रहा है तू, तुझे मेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, फिर तू कनाडा से यहाँ इंडिया क्यों आके रह रहा है? तेरे नाम के आगे मेरा नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए तेरी हैसियत है, वरना तू एक लूज़र है, एक भगौड़ा है जो मास्टर शेफ की प्रतियोगिता भी नहीं जीत पाया और वहाँ से भाग आया। तू अपने आप को समझता क्या है? आज तक तूने ऐसा किया क्या है? एक बात तू कान खोल के सुन ले, सुप्रीत मेरी पत्नी है और तुझे हम दोनों का सम्मान और इज्जत दोनों देनी होगी। समझ में आया? वो ही तेरी माँ है। तेरी अपनी माँ मर चुकी है और अब वो वापस नहीं आ सकती, इसलिए अगर तू इस घर में रहना चाहता है तो हम दोनों को उतना ही सम्मान देना होगा और सुप्रीत को अपनी माँ समझना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आदित्य कहता है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं सरदारनी गुरप्रीत कौर का बेटा हूँ और ये बात अब आप ध्यान से सुन लीजिए। रहा सवाल आपकी पत्नी का, तो सुप्रीत आपकी पत्नी है, मेरी माँ वो कभी नहीं बन सकती। और हाँ, मेरे फैसले मेरे अपने हैं, मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। इतना कह के आदित्य वहाँ से चला जाता है। आदित्य अपने फ्रेंड से बात करता है और एक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में पहुँच जाता है। आदित्य वहाँ पर बॉक्सिंग के लिए बिल्कुल तैयार होता है और जैसे ही दूसरा बॉक्सर आता है, आदित्य उससे कहता है कि मुझे तू इतना मारना कि मैं खड़ा भी न हो पाऊँ और उसके बदले में मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा, लेकिन अगर मैं खड़ा हो गया ना तो मैं ना तो तुझे पैसे दूंगा, बहुत मारूंगा। ये सुनते ही बॉक्सर आदित्य को मारना शुरू कर देता है, लेकिन तभी आदित्य को अपने पिता की सारी बातें याद आ जाती हैं और आदित्य गुस्से में इतनी ज़ोर से उस बॉक्सर को पंच मारता है कि वो बॉक्सर गिर जाता है और फाइनली आदित्य बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत जाता है। आदित्य बहुत ही जख्मी हालत में सड़क पर निकल जाता है। पीछे से गाड़ियां जाती हैं, हॉर्न पे हॉर्न मारती हैं, लेकिन आदित्य किसी की नहीं सुनता। इधर गिन्नी को जब हॉर्न मारने की आवाज़ आती है तो गिन्नी कहती, पता नहीं कौन आदमी है जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा, आसपास की गाड़ियां कितना हॉर्न मार रही हैं। तभी सामने से एक ट्रक आता है, गिन्नी देख लेती है और भागकर आदित्य का हाथ पकड़ के उसे खींचती है और उसे मरने से बचा लेती है, लेकिन इस जल्दबाजी में आदित्य गिन्नी के ऊपर गिर जाता है। गिन्नी आदित्य को देखती है और चौंक जाती है कि ये वही लड़का है। गिन्नी आदित्य को उठाने की कोशिश करती है और कहती है, उठो, पर वो नहीं उठता। किसी तरह गिन्नी की बात सुनकर आदित्य खड़ा होता है। गिन्नी उसे लेकर अपने ढाबे पे आती है और कहती, हे भगवान, इसको तो कितनी चोटें आई हैं। गिन्नी आदित्य को एक गिलास पानी पिलाती है, फिर जल्दी से हल्दी वाला लेप बनाती है और उसके जख्मों पर लगाना शुरू कर देती है। आदित्य आंखें बंद करके बेहोश हो जाता है। बस इसी के साथ एपिसोड का दी एंड होता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।